सीजीएल 4 सर इस साल क्या लगता है आपको? सीजीएल 4 इस साल आएगा? देखिए सीजीएल 4 की वैकेंसी तो पाइपलाइन में है, ठीक है, लेकिन जब तक बिहार एसएससी 10+2 वाला क्लियर नहीं हो जाएगा, उसका कुछ भी पीटी का एग्जाम क्लियर मतलब पीटी के लिए डेट वोट नहीं फिक्स हो जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि इसको निकालने की संभावना कम ही है। दरोगा को लेकर क्या है सर? पिछले साल ही पुलिस हेडक्वार्टर ने कहा था कि बहुत लंबे चौड़े स्तर पर आएगा। जुलाई, हाँ बिल्कुल, इसका भी जुलाई, इसका भी अगस्त तक जो है, अगस्त में मुझे लगता है कि फिर ये 1500 के आसपास जो है दरोगा की वैकेंसी दे सकते। सितंबर में या अक्टूबर में एग्जाम इनको कंडक्ट कराना ही पड़ेगा बिहार एसएससी का, हम सब पीटी स्तर एग्जाम कंडक्ट करा लें, उसके बाद ही जो है वैकेंसी की शुरुआत हो सकती है। 2024 और 25 का वर्ष जो है चुनावी दौर का वर्ष है बिहार के स्पेशली, इसलिए जो है इसमें वैकेंसी तो निकलेंगी, क्योंकि इसमें सारी जो लड़ाई हो रही है वैकेंसीज पे ही हो रही है, नौकरी पे ही हो रही है। ये सारी के सारी एग्जाम क्या ईमानदारी पूर्वक हो पाएंगे? क्योंकि जब अपराधी अभी पकड़े नहीं गए हैं तो अपराधी तो कोशिश करेंगे और इसको इतना बढ़िया तरीके से किया जाता है कि इस बार जो है ये लीक आउट ना हुआ हो कि पेपर लीक आउट हो गया। झारखंड में भी पेपर जो है लीक हुआ था, तो उसके संबंध जो है बिहार से जुड़ रहे थे, और प्लस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम भी कोई आउट हो रहा तो उसका भी संबंध इससे जुड़ रहा है। इवन कि यूपी में भी पुलिस का जो पेपर आउट हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ के पकड़े गए। सर उड़ीसा में हुआ उसका भी सर यही पकड़ा गया। उड़ीसा में भी यहाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक तगड़ा नेक्सस तैयार है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है राजनीतिक संरक्षण तो है ही है और अधिकारियों को भी है, हो सकता है कुछ नेताओं की मिली भगत भी हो। अब होता क्या है कि इस रोजगार के मामले में न पक्ष कोई अलग होता नहीं विपक्ष। चुनाव के बाद और नौकरियों का बहार आएगा। हाँ, नीतीश बाबू भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, तो क्या सर पेपर लीक का भी बहार आएगा क्या सर? देखिए अभी तो जो एग्जाम लाइन से पड़े हुए हैं वही ठीक से हो जाए बहुत बड़ी चीज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी, हमारे साथ हैं रमांशु सर और हम चर्चा करेंगे बिहार में सिपाही भर्ती की पुनर्परीक्षा होने वाली है, TRE-3 की पुनर्परीक्षा होने वाली है, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय का क्या हुआ, कब तक होगा परीक्षा, और CGL का क्या होगा। CGL 4 को लेकर खबरें चली, कितनी सत्यता है, कब तक आएगा कि नहीं आएगा, अभी फिलहाल इन सब पर चर्चा करेंगे। सर 2 परीक्षा का पेपर लीक हुआ बिहार में बड़े स्तर पर। एक तो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा पुलिस का बहाली था, 1 अक्टूबर को हुआ सर, 75 FIR, 200 से अधिक लोग गिरफ्तारी हुआ। उसमें अभी सर गुनहगार पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन कल एक पेपर वायरल हुआ जो कि आवासन के लिए भेजा गया था जिलों में कि 7 फेज में जो है वो अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। TRE-3 का भी सर वही मामला है, गुनहगार पकड़े नहीं गए पेपर लीक के और एग्जामिनेशन डेट का घोषणा कर दिया गया। सर क्या लगता है परीक्षा साफ सुथरी हो पाएगी? देखिए अब जिस तरह से माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल है, तो डेट देना तो जरूरी है, क्योंकि विपक्ष भी जो है बहुत तरह की बातें कर रहा है, मैं देखता रहता हूँ वीडियो वगैरह। तो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो कहते हैं बाकी सब जो लोग जो काम करना है कर रहे हैं, हम जो है जॉब पे ही फोकस करेंगे। तो उससे जो है एक युवाओं का जो है मन उसकी तरफ जा रहा है। अब उस चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, और उसी बीच अभी आपने देखा होगा कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ वो पेपर भी आउट हुआ, और वो पेपर के जो भी तार जुड़े वो बिहार से ही जुड़े। तो जो लोग पूरे ग्रुप में मिलके नीट जैसे पेपर को, जो सेंट्रल लेवल का पेपर है, इतने जो है मुस्तैदी के साथ होता है, उसको बहुत आसानी से आउट करा सकते हैं, तो बाकी सब पेपर तो भगवान ही मालिक हैं। अच्छा, इसके अलावा जो टीचर की भर्ती वाला था और प्लस साथ ही साथ जो है पुलिस वाला था, तो पुलिस की कार्रवाई तो अभी चल ही रही थी कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नहीं। और जिस प्रकार EOU बोल रहा था कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ हुई है, उनके मिले जाने की संभावना है कि वो भी हो सकता है कि इसमें शामिल हों, लेकिन अभी किसी भी व्यक्ति पे कोई भी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली। जी सर। लेकिन ऐसे परीक्षा का डेट तो देना जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने अगस्त में 7 फेज का डेट दिया कि ऑन एवरेज 4.5-5 लाख करीब बच्चों का एक साथ जो है कराने का प्रयास किया जाए। तो एक अच्छा पहल है, लेकिन यही है कि ये सारी के सारी एग्ज़ाम क्या ईमानदारी पूर्वक हो पाएंगे? क्योंकि जब अपराधी अभी पकड़े नहीं गए हैं तो अपराधी तो कोशिश करेंगे और किसको इतना बढ़िया तरीके से किया जाता है कि इस बार जो है ये लीक आउट ना हुआ हो कि पेपर लीक आउट हो गया। सर एक और चीज़ है, जब ये सर जब ये पेपर लीक हुआ था तो चाहे CSPC हो या BPSC हो, दोनों के भीतर अधिकारी कर्मचारियों पर प्रश्न उठाया गया था और ये दावे किए गए थे कि इन लोगों की भी मिली भगत हो सकती है, बिना इन लोगों की मिली भगत के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता है। सर अंदर जांच हुआ नहीं, आप एग्जाम कराने जा रहे हैं, तो वो फिर जो गड़बड़ करने वाला है वो अगली बार और तैयारी के साथ करेगा काम अपना। नहीं तो देखिए यही, जैसे झारखंड में भी पेपर जो है लीक आउट हुआ था, तो उसके संबंध जो है बिहार से जुड़ रहे थे।
और प्लस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम भी कोई आउट हो रहा तो उसका भी संबंध इससे जुड़ रहा है। इवन कि यूपी में भी पुलिस का जो पेपर आउट हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ के पकड़े सर गए। उड़ीसा में हुआ उसका भी सर यही पकड़ा गया। उड़ीसा में भी यहाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक तगड़ा नेक्सस तैयार है जिसको सरकार या तो पकड़ नहीं रही है या पकड़ना नहीं चाह रही है या इनके पकड़ में नहीं आ रही, या संरक्षण भी हो सकता है सर। तो वही कह रहे हैं ना कि मतलब पकड़ना नहीं चाह रही। क्योंकि एक तरफ पूरा विश्व जो है आरोप लगाता है, पाकिस्तान भी आरोप लगा देता है कि बहुत सारे आतंकवादियों को आप पाकिस्तान में घुस के मार दे रहे हैं। कनाडा भारत पे आरोप लगाता है कि आप जो है कनाडा में घुस के खालिस्तानियों को मार दे रहे हैं। तो अगर हम लोग इतने स्तर पे इतने मजबूत हैं तो क्या अपने ही राज्य में इस तरह के अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सकता? तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है राजनीतिक संरक्षण तो है ही है और अधिकारियों को भी है, हो सकता है कुछ नेताओं की मिली भगत भी हो। अब होता क्या है कि इस रोजगार के मामले में न पक्ष कोई अलग होता न विपक्ष, दोनों पार्टी, सारी पार्टियां एक होती हैं। ये सर, ये एक बार भी सब कोई रोजगार पे बात कर रहा है लेकिन लगातार पेपर लीक हो रहा है सर, कोई भी इस पर मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है सर। दरअसल इसका रीजन क्या है ना कि सबको युवाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन सबके कैंडिडेट उसमें शामिल है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही नेता है उसके कैंडिडेट का होना है। सबको जो है ना कि जब वो बटेगा ना तो सब में बंटना चाहिए, तो उसका लाभ सभी पार्टियों को होता है, किसी एक पार्टी को लाभ नहीं होता। ये ना सोचिए कि ये कोई पार्टी दूध की धुली हुई है, सारी पार्टी और सारी नेता और उसके जो है पिछलग्गू लोग इसमें लगे होते हैं। तो इसलिए वो अपने जो है नेताओं को कहते हैं कि भाई कोई भी बात इसी तरह का बोलिए ताकि हम लोग का नुकसान भी ना हो और आपको जो फायदा मिलना है अब मिल जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे नेता जो विरोध में हैं वो खुल के आते सामने, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं बोल रहा है। तो सर ये मानिए कि एक और चीज़ कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद और नौकरियों का बहार आएगा। हाँ, नीतीश बाबू भी बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं, तो क्या सर पेपर लीक का भी बहार आएगा क्या सर? देखिए अभी तो जो एग्जाम लाइन से पड़े हुए हैं वही ठीक से हो जाए बहुत बड़ी चीज़ है। और अब नौकरियों में बहुत ज़्यादा नौकरी क्या आ सकती है, बीपीएससी वाला जो है वो ही है। 3 लाख बोल रहे हैं नीतीश बाबू भी की पाइपलाइन में है। 3 लाख में क्या पाइपलाइन में, अगर 3 लाख देखा जाए तो होता क्या है ना कि बहुत सारे एडहॉक वाले जॉब को भी लोग पाइपलाइन मान देते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है, सभी लोग उसको नहीं भर सकते। अभी कुछ फॉर्म आई थी लेकिन फॉर्म में जो स्पेशलाइजेशन था कि अगर आप ये किए होंगे तभी हो सकता है। डॉक्टर से इंजीनियर से इन सारी की वैकेंसी भरी जाती है, लेकिन वो सब नॉर्मल बच्चे नहीं भरते, तो वो सबके लिए नहीं होता है। सर क्षमता परीक्षा पास भी टीचर को सब गिन लिया जा रहा है क्या सर? वो सारे के सारे, देखिए वो क्या है ना कि जब आदमी नौकरी मिलाता है ना तो प्राइवेट और सरकारी सब मिला देता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 3 लाख नौकरी आ रही है कि नहीं आ रही है। जो नौकरी यहाँ के बच्चे जानते हैं, वो दरोगा जानते हैं, वो पुलिस जानते हैं, वो टीचर जानते हैं, वो बीपीएससी जानते हैं, बिहार एसएससी जानते हैं, सीजीएल, यही तो एग्जाम जानते हैं हम। अब कहीं कि इंजीनियर का 500 पोस्ट निकला, जज का 500 पोस्ट निकला, तो उसको यहाँ के बच्चे जो है जॉब में इसलिए नहीं काउंट करते कि वो स्पेशलाइजेशन वाला है, वो अपना रेगुलर प्रोसीजर है जो अपना चलता रहता है। तो ये तो निश्चित रूप से कि इस एग्जाम के बाद ये 2024 और 25 का वर्ष जो है चुनावी दौर का वर्ष है बिहार के स्पेशली, इसलिए जो है इसमें वैकेंसीज तो निकलेंगी, क्योंकि इसमें सारी जो लड़ाई हो रही है वैकेंसीज पे ही हो रही है, नौकरी पे ही हो रही है। तो निकलेगा, नौकरी निकले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि क्या ईमानदारी से पेपर हो पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे यही लगता है कि लोग जॉब तो निकलेंगे। मुझे लगता है कि सीजीएल वाला भी जो है पाइपलाइन में है, और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि लगभग 2000 के आसपास पोस्टें की तैयारी हो रही है। लेकिन समस्या क्या है, सीजीएल 4 के लिए, सीजीएल 4 के लिए अभी फिलहाल कुछ हो रहा है कि नहीं सर? लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी इसलिए कि जानकारी का इसलिए अभाव है कि जो भी मशीनरी है, कई बार आप लोग भी प्रश्न उठा चुके हैं कि बिहार एसएससी के पास अपनी कोई मशीनरी है ही नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और उसके पास एक सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ बिहार जो है एसएससी का निकला है जो 10+2 वाला, वो अभी उसका कोई डेट क्लियर नहीं हुआ। तो ये डेट आपने क्लियर नहीं किया, इसमें लाखों बच्चे भरे हुए हैं, 20-25 लाख करीब बच्चे हैं, तो फिर अभी आप सीजीएल कहाँ से घोषणा कर देंगे? और आप देख ही रहे हैं कि जब भी पेपर हो रहा है तो पेपर आउट हो जा रहा है, एक एग्जाम को होने में 3-4 साल लग जा रहा है। अभी सिविल कोर्ट के एग्जाम हो रहे हैं, सिविल कोर्ट के एग्जाम में जो टाइपिंग का टेस्ट हो रहा है उसमें भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। समस्या क्या है कि जब यहाँ पे किसी को डर नहीं है, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कुछ दे देते हैं तो गड़बड़ी कर ही सकते हैं, और गड़बड़ी कर रहे हैं खुल को। जब भी किसी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को एकदम कठोर दंड नहीं दिया जाएगा, उससे आर्थिक रूप से वसूली नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें जो है रातों रात खत्म होने वाली नहीं। जी सर। जैसे आप देखते होंगे हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में क्या है कि जब वहाँ सरकार बनी तो आते ही उन्होंने एकदम कड़ी कार्रवाई की, उसके बावजूद भी देखिए वहाँ पे कितनी हिम्मती है कि पेपर आउट कर दे रहे हैं, उनको डर नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ आज तक हुआ ही नहीं, तो यहाँ डर का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए जब तक कठोर, अच्छा जितने भी हमें नेता यहाँ दिख रहे हैं A to Z, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसके चेहरे से हमें गुस्सा झलकता हो, सब वो मीठा मीठा बोलने वाले हैं।
कि चित्त भी हमारा, पट भी हमारा। कोई इस तरह का कठोर व्यक्ति जो इस राजतंत्र को संभाले, हमारे सिस्टम को संभाले, जो इस तरह का कठोर कार्रवाई कर सके ताकि इन लोग पे, क्योंकि देखिए पेपर भी जो है सारे लीक हो रहे हैं ना, उसमें नालंदा का नाम आ जा रहा है। अब नालंदा एक इस तरह का जो है हर जगह से जब भी हो जा रहा है तो वहीं के आसपास के लोगों का नाम आ जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है कि कितना बड़ा एरिया है कि सबका सब पेपर आउट करने में लोग माहिर हैं वहाँ पे। बाप का भी नाम आ रहा है, बेटे का भी नाम आ रहा है, कोई किसी राज्य का करा रहा है, कोई किसी राज्य का करा रहा है। तो निश्चित रूप से पेपर को ईमानदारी से कराना बिहार में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस चैलेंज से प्रशासनिक अधिकारी और नेता लोग कैसे निपटते हैं, ये भगवान ही मालिक। CGL-4 सर इस साल क्या लगता है आपको? CGL-4 इस साल आएगा? देखिए CGL-4 की वैकेंसी तो पाइपलाइन में है, ठीक है, लेकिन जब तक बिहार SSC 10+2 वाला क्लियर नहीं हो जाएगा, उसका कुछ भी PT का एग्जाम क्लियर, मतलब PT के लिए डेट वोट नहीं फिक्स हो जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि इसको निकालने की संभावना कम ही है। जहां तक मेरी जानकारी है कि अगस्त तक इसके आने की संभावना बन सकती है। किसका सर? CGL-4 का सर? CGL-4। लेकिन सर तो द्वितीय इंटर स्तरीय कब तक होने की संभावना है? तो अब यही है ना कि देखिए आपका जो है अगस्त में पेपर होने जा रहा है बिहार पुलिस का, तो स्वाभाविक है तो पूरा महीना चला, पूरा महीना, तो जून जुलाई अगस्त में तो कुछ होना नहीं। अब इसके बाद ही तो कोई डेट आएगा। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो हम लोग का सितंबर अक्टूबर का महीना होता है बिहार के लिए, स्पेशली बाढ़ का महीना होता है, बाढ़ पूजा, बाढ़ पूजा इसका, तो उसमें एग्जाम को कंडक्ट करा लेना बहुत आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए सितंबर में या अक्टूबर में एग्जाम इनको कंडक्ट कराना ही पड़ेगा बिहार SSC का, कम से कम PT स्तरीय एग्जाम कंडक्ट करा लें, उसके बाद ही जो है वैकेंसी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन क्या है कि 2025 में चुनाव भी है, तो 2025 का चुनाव इस जो है 6 महीने को शांति से बैठने नहीं देगा। इसलिए इनकी मजबूरी होगी कि अगस्त सितंबर तक CGL-4 की लोग घोषणा कर दें, प्लस बिहार दरोगा की कम से कम 1500-2000 सीटों की घोषणा कर दें। तो ये 2 और घोषणाएं हमें लगता है सर। दरोगा को लेकर क्या है सर? पिछले साल ही पुलिस में हेडक्वार्टर ने कहा था कि बहुत लंबे चौड़े स्तर पर आएगा, इस साल भी संभावना है। दूसरा पर सर देखिए सर 1300 कुछ जो पद का है, 1275 उसका फिजिकल सर अब होने ही वाला है जून में। ये जुलाई तक क्लियर हो ही जाएगा। क्या सर जुलाई तक आशा है कि आएगा? जुलाई, हाँ बिल्कुल, इसका भी जुलाई, इसका भी अगस्त तक जो है, अगस्त में मुझे लगता है कि फिर ये 1500 के आसपास जो है दरोगा की वैकेंसी दे सकते हैं। 1500 ही रहेगा? 1500, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं दे पाएंगे लोग, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वैकेंसी भरी जा चुकी है ना। तो 1500, वही 1500 से 2000 के बीच में ही जो वैकेंसी होगी, वो इससे बड़ी वैकेंसी की आप यहाँ आशा नहीं कर सकते। सोचेंगे 5000 10,000 वैकेंसी निकल जाए, क्योंकि अब मैं तो कई बार पुलिस लाइन से होके जाता हूँ, मुझे देखता रहता हूँ कि अब अभी जो है पुलिस और जो है दरोगाओं की भरमार है। आपको हर चौराहे लगातार सर कितना बैच इतनी सारे बैचें निकले हैं और सारे सारे ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वही 1500 से 2000 के बीच, वो भी अगस्त में। तो अगस्त में CGL-4 और बिहार दरोगा के भी आने के पूरे चांसेस होंगे। जी सर। लेकिन एक लास्ट में एक और प्रश्न पूछेंगे सर। सब तो ठीक है, लेकिन पेपर लीक का क्या सर? अब देखिए पेपर लीक, बहाली तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन फिर जब पता चलेगा उसमें पेपर लीक हुआ, आंदोलन, ये पकड़ा दकड़, ये सब क्या क्या? देखिए इसमें 2 चीजें हैं, 2 तरफ से कमियां, 2 तरफ से। पहला तो छात्रों की तरफ से भी कमी, क्योंकि ये पेपर लीक कोई नेता कराता है अलग बात है, लेकिन करवाने में बहुत बड़ा योगदान तो जो है छात्रों का ही रहता है। जो उसमें शामिल होते हैं छात्र ही शामिल होते हैं, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यहाँ दहेज वाला सिस्टम है, उससे वो काउंटर बैलेंस हो जाता है लोगों का। तो इसलिए इसमें छात्र शामिल हैं, उनके गार्जियन शामिल हैं। तो जब तक उनके छात्र और उनके गार्जियन को आप दंडित नहीं करेंगे ना, नेता तो ये 2-4 शामिल होते हैं, लेकिन गार्जियन और बच्चे जो है हजारों की संख्या में शामिल होते हैं। तो जब तक उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, संयुक्त रूप से इन अधिकारियों पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, किसी को कोई कार्रवाई का डर ही नहीं है किसी को। वही है ना कि जब उन पे विधिवत कार्रवाई होगी ना तो डरेंगे, और जब तक यहाँ डर आप नहीं पैदा करेंगे ना, तो बिहार में तो ये हम लोग भगवान से नहीं डरते, अंग्रेजों से नहीं डरे। कहना बिहारियों के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों से नहीं डरे, तो अपने लोगों से क्या डरना। तो हम लोग किसी डरते उड़ते नहीं है किसी से, प्यार मोहब्बत में किसी की बात मान जाए तो बात अलग है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना अगला चुनाव सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बता दें आपको, चुनावी साल जो है 2024-25 होने वाला है बिहार में, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगातार दावा है कि बड़े स्तर पर बहालियां आएंगी, लेकिन पेपर लीक के बिना बहाली हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी सिपाही और BPSC TRE-3 का डेट दे दिया गया है लगभग, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि गुनहगार अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और ऐसे में जब वो नहीं पकड़े गए, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो, फिर से कांड कर सकते हैं। तो इस पर विचार जरूर करना चाहिए EOU को, सरकार को, कि जो भी गुनहगार हैं परीक्षा शुरू होने से कम 1 महीने पहले बेउर जेल जरूर रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।